नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र बीकानेरिया, प्रवक्ता विद्युत राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड E203 है, के चैप्टर नंबर 5 AC सर्किट्स के टॉपिक 5.4 के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में किस प्रकार के प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में दिया गया है, ए 60 हर्ट्ज वोल्टेज सोर्स ऑफ 115 वोल्ट आरएमएस, यानी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दे रखी है, इज इम्प्रेस्ड on a 100 ohm resistance. To find first, write the time equations for the voltage and the resulting current. Let the 0 point of the voltage wave to be at t equal to 0. Second, show the voltage and current on a phasor diagram. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें वोल्टेज और करंट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है और जो करंट है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। सेकेंड, हमें फ्रीक्वेंसी का मान दिया गया है 60 हर्ट्ज और जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी हमें आरएमएस वैल्यू दी गई है 115 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दी गई है 100 ओम। तो इसका सॉल्यूशन हम निम्न प्रकार से करेंगे। हमें डाटा दिए हुए हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14159 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 हर्ट्ज दे रखी है, रखेंगे तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 377 रेडियन पर सेकेंड, 377 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा, हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया हुआ 115 वोल्ट, जबकि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है V इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी होती है। तो हमें VM की वैल्यू चाहिए, तो VM इक्वल टू √2 VRMS होता है। हमें RMS वैल्यू पता है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज प्राप्त होगी, जिसकी वैल्यू होगी 162.63 वोल्ट। R हमें पता है 100 ओम। तो इससे हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में IM का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं IM इक्वल टू VM अपॉन R होता है। VM हम ज्ञात कर चुके हैं, R हमें पता है, तो IM की वैल्यू आ जाएगी 1.6263 एम्पियर। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा के समीकरण को ज्ञात कीजिए। हम पढ़ चुके हैं वोल्टेज का समीकरण V इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। तो इस समीकरण नंबर 1 में Vm और ओमेगा का मान रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगी V इक्वल टू 162.63, जो कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है 162.63, साइन ओमेगा ज्ञात कर चुके हैं 377t। तो ये हमारी वोल्टेज की वेवफॉर्म आ गई है। उसी प्रकार करंट की वेवफॉर्म हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पढ़ चुके हैं। I इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी होता है। IM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.6263 एम्पियर। वैल्यू रखेंगे IM और ओमेगा की, तो करंट की इक्वेशन आएगी हमारे पास I इक्वल टू 1.6263 साइन 377t। इस प्रकार हम वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म ज्ञात करेंगे। सेकेंड, हम जानते हैं कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में V जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ VRMS एंगल 0 तथा करंट I इक्वल टू IRMS एंगल 0 होती है। क्यों? क्योंकि V और I के बीच का जो फेजर एंगल होता है, पावर फैक्टर एंगल, वो 0 होता है। यानी जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का फेजर है उसी डायरेक्शन में करंट का फेजर होगा। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने वोल्टेज के फेजर को रेफरेंस माना था, यानी उसके एंगल को 0 डिग्री माना था। जब हमने उस एंगल को 0 डिग्री माना है तो ओबियस है करंट का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम फेज में होंगे। तो हमें VRMS दिया हुआ है, तो V इक्वल टू 115 एंगल 0 डिग्री एंड I हम मैक्सिमम वैल्यू करंट की निकाल चुके हैं 1.6263, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी Vm अपॉन √2 होता है, तो इसको 1.6263 को √2 से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट की आरएमएस वैल्यू मिलेगी। तो
I इक्वल टू 1.15 एंगल 0। इस प्रकार हमने वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू ज्ञात करी है। अब हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल यानी पैमाना मानना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पैमाना मान रखा है। लेट वोल्टेज के लिए पैमाना है 50 वोल्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड करंट के लिए पैमाना है 0.5 एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जब 50 वोल्ट इक्वल 1 सेंटीमीटर माना है तो 115 में जब 50 का भाग दूंगा तो जो वैल्यू आएगी उतनी लंबाई की हम यहां पे V की लाइन खींचेंगे। तो जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2.3 सेंटीमीटर। तो V की जो ये लेंथ होगी वोल्टेज फेजर की लेंथ वो 2.3 सेंटीमीटर की होगी और एंगल कितना बनाएगी 0 डिग्री। उसी प्रकार करंट के लिए हमने माना 0.5 एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1.15 में 0.5 से डिवाइड करेंगे तो उसकी लेंथ भी 2.3 सेंटीमीटर आएगी। तो करंट भी वोल्टेज की डायरेक्शन में होगी और उसकी लेंथ क्या होगी 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार फिगर बी में हमने शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि प्रश्न में पूछा गया था। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडक्टिव सर्किट दिया गया है। देखिए ए 60 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। ए 60 हर्ट्ज वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू इज इम्प्रेस्ड ऑन एन इंडक्टेंस ऑफ 0.265 हेनरी। यानी इंडक्टेंस दे रखा हमें जिसकी वैल्यू दे रखी है L 0.265 हेनरी। इस इंडक्टिव सर्किट यानी इस कोइल के अक्रॉस जिसकी वैल्यू 0.265 हेनरी है उसे 230 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। ये हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें वोल्टेज और करंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और इसने ये पॉइंट हमें दिया है कि वोल्टेज वेव जो है वो t इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू क्या है 0, यानी वोल्टेज वेव t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। सेकेंड ये हमें पूछ रहा है शो द वोल्टेज एंड करंट ऑन ए फेजर डायग्राम। सेकेंड हमें वोल्टेज और करंट को फेजर डायग्राम पर ड्रॉ करना है। थर्ड एक चीज पूछिए फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या हमें पैरामीटर दे रखे हैं। एफ दिया हुआ 60 हर्ट्ज तो हम ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ होगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14159, एफ की वैल्यू 60 हर्ट्ज तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 370 रेडियन पर सेकेंड। हमें वोल्टेज की RMS वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे √2 इंटू VRMS तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 325.27 वोल्ट। एल दिया हुआ है 0.265 हेनरी तो हम एक्सएल फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हमारे एक्सएल की वैल्यू आ रही है 100 ओम। फिर हम शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में पढ़ चुके हैं कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है Vm अपॉन एक्सएल के बराबर होती है। हम Vm ज्ञात कर चुके हैं, एक्सएल हम निकाल चुके हैं तो यहां से हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 3.2527 एम्पियर। जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है तो हम करंट की RMS वैल्यू निकाल लेंगे। RMS वैल्यू जो होती है वो I मैक्सिमम बाय √2 होती है। इस वैल्यू को हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमें करंट की RMS वैल्यू प्राप्त होगी जो कि 2.3 एम्पियर आ रही है। अब हम पढ़ चुके हैं कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में वोल्टेज की इक्वेशन V इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी होती है तथा करंट की इक्वेशन Im साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री होती है क्योंकि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में जो करंट होती है वो उसके रेस्पेक्टिव वोल्टेज V से 90 डिग्री से लेग करती है। तो समीकरण 1 में Vm और ओमेगा का, समीकरण 2 में Im और ओमेगा का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में Vm और ओमेगा का मान रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगी V इक्वल टू 325.27 साइन 377t। ये में वोल्टेज की इक्वेशन प्राप्त हुई है। उसी प्रकार समीकरण 2 में हम Im और ओमेगा का मान रखेंगे तो हमें करंट की इक्वेशन मिलेगी I इक्वल टू 3.2527 जो कि हम निकाल चुके हैं Im। ये देखिए 3.2527 साइन 377t माइनस 90 डिग्री। ये हमें किसकी इक्वेशन प्राप्त हुई है? करंट की इक्वेशन प्राप्त हुई है। सेकेंड हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें V की और I की RMS वैल्यू पता होनी चाहिए। V की RMS वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट
और हमने वोल्टेज को रेफरेंस माना है। जब हमने डेरिवेशन किया था प्योर इंडक्टिव सर्किट में तब भी हमने वोल्टेज को रेफरेंस माना था, तो हमने उसका एंगल क्या माना है, 0 डिग्री। हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ के अंदर करंट जो होती है आई, वो उसके रेस्पेक्टिव वोल्टेज से 90 डिग्री से ले करती है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, -90 डिग्री आएगा। ये करंट की आरएमएस वैल्यू दे रखी है जो कि हम याद कर चुके हैं 2.3 एम्पियर। अब इन डाटा को हम वी और आई को हम फेजर डायग्राम में प्लॉट करेंगे। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें स्केल मानना पड़ता है, तो यहाँ हमने स्केल माना लेट वी की लिए स्केल माना 50 वोल्ट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और करंट के स्केल माना है 0.5 एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर V की वैल्यू पता है 230 वोल्ट है, तो 230 में मैं 50 का भाग दूंगा तो वैल्यू आएगी 4.6 सेंटीमीटर। तो V की जो ये फेजर की लेंथ है वो कितनी होगी, 4.6 सेंटीमीटर और वो एंगल बनाएगी 0 डिग्री। नेक्स्ट करंट की स्केल हम देख चुके हैं 0.5 एम्पियर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो करंट की वैल्यू है 2.3 एम्पियर, तो 2.3 डिवाइड बाय 0.5 तो लेंथ आएगी 4.6 सेंटीमीटर। तो हम करंट की स्केल ड्रॉ करेंगे, इस करंट के फेजर की लेंथ होगी 4.6 सेंटीमीटर जो कि वोल्टेज से कितने एंगल पे होगी, 90 डिग्री पे होगी। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। थर्ड, इसका पैरामीटर पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो इंडक्टर में स्टोर होती है वो होती है हाफ LI स्क्वायर। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हमें EM आया तो I की भी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो फॉर्मूला बनेगा EM इक्वल टू 1/2 LIM स्क्वायर। तो 1/2 हमें L की वैल्यू पता है 0.265 इंटू IM की वैल्यू हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं 2.3 √2, यानी आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसका मान यहाँ पे रखा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो EM की वैल्यू आ रही है 1.40185 जूल। इस प्रकार हम मैक्सिमम एनर्जी ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल जो कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए दिया गया है कि 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट दिया गया है जिसमें कि हमें कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है 50 माइक्रोफैराड, उसको हमने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट हमें ज्ञात करना है कि द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, की कैपेसिटर कितना रिएक्टेंस ऑफर करेगा करंट फ्लो में। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर रिएक्टेंस जो XC होता है वो होता है 1/ωc। तो हमें C पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, तो हम XC की वैल्यू ज्ञात करेंगे। B पूछ रहा है मैक्सिमम करंट IM। थर्ड पूछ रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द कैपेसिटर। तो देखते हैं गिवन हमें दे रखा है C इक्वल टू 50 माइक्रोफैराड। जब हमें C पता है तो हम XC निकालेंगे, XC इक्वल टू क्या होगा 1/ωc, जो कि हमारा फर्स्ट जो इसने पूछा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटर रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए, तो उसकी वैल्यू होगी 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf और C, तो 2π की वैल्यू 3.14159, F 50 हर्ट्ज दिया हुआ है हमें फ्रीक्वेंसी, इंटू हमें C की वैल्यू 50 माइक्रोफैराड दे रखी है, तो माइक्रोफैराड को फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 50 × 10⁻⁶। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो XC की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 63.6 ओम। नेक्स्ट हमें आरएमएस वैल्यू पता है, वोल्टेज की 230 वोल्ट दिया हुआ है, उससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं VM इक्वल टू √2 VRMS होता है, तो √2 इंटू VRMS वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो V मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है 325.27 वोल्ट। बी जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ चुके IM जो होता है वो VM/XC के बराबर होता है। VM हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, XC ऊपर हम निकाल चुके हैं 63.6 ओम। वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आएगी 5.11 एम्पियर। थर्ड पार्ट यहाँ पे पूछा था आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो हम जानते हैं IRMS जो होता है वो I मैक्सिमम √2 होता है। I मैक्सिमम निकाल चुके हैं, उसे हम √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमें जो प्राप्त होगी उसकी वैल्यू होगी 3.62 एम्पियर। इस प्रकार हम प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो क्वेश्चन देंगे उसको सॉल्व करेंगे। सारे फॉर्मूले मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे उसमें सारे
फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ, उन्हीं फॉर्मूलों को उपयोग में लेते हुए हमने ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताए हैं, बाकी आप अभ्यास कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।